अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। और गुड मॉर्निंग फ्रॉम तिराना। मैं कल दोपहर को ही तिराना पहुंच गया था, लेकिन बहुत ही थक गया था तो मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई, आराम कर लिया। और फिर रात को भी मैं डायरेक्ट सो के अभी उठा हूँ, जो कि 9 बजे है। और अभी एक छोटे से कैफ़े में बैठा हूँ और ब्रेकफास्ट की ऑर्डर दिए मैंने। उसके बाद हम आज तिराना एक्सप्लोर करेंगे जो हमारे पास 2 दिन है, आज का दिन है और कल का दिन है। ब्रेकफास्ट के साथ ये लोग ये ब्रेड खाते हैं, बहुत सख्त होता है साइडों से और बीच में थोड़ा सॉफ्ट होता है, तो मैं भी अब ये ट्राई करता हूँ। लेकिन साइडों से तो बहुत सख्त है, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। तो चलते चलते ये एक गवर्नमेंट बिल्डिंग नज़र आ गया जो कम्युनिस्ट ज़माने का है। बहुत ही खूबसूरत है, आर्किटेक्चर इसका बहुत ही यूनिक है। और इधर और भी बहुत सारी बिल्डिंग है जिसका मैंने मोस्टली कलर्स येलो देखा। पता नहीं ये उस ज़माने में एक स्टाइल होगा। तो बहुत सी बिल्डिंग का येलो कलर है और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। तो अल्बानिया का थोड़ा बहुत मैं हिस्ट्री बता दूं कि ये बहुत बहुत सालों पहले ये थी ऑटोमन एम्पायर के अंडर, और उसके बाद जो था उसके बाद कम्युनिज़्म अंडर आ गई। तो 1991 में कम्युनिज़्म ख़त्म हो गई और फिर डेमोक्रेटिक कंट्री बन गई। तो ये है थोड़ी बहुत हिस्ट्री। अभी भी जो बहुत सारी मस्जिद है वो कम्युनिज़्म के ज़माने में क्लोज थी, वो ऑपरेट नहीं करती थी। और उसके बाद 1991 में सारी जो मस्जिदें हैं जो ऑटोमन एम्पायर में बनी है अभी भी है, और 1991 में फिर से ऑपरेट करना स्टार्ट हो गया। ये बहुत 50% तो मुस्लिम है, लेकिन मुसलमान ऐसे है कि पोर्क भी खाते हैं और शराब भी पीते हैं, तो इतना वो बॉदर नहीं करते हैं। क्योंकि बहुत सारे कैफ़े में और रेस्टोरेंट में मैं चला गया, लेकिन उससे पहले पूछना पड़ता है कि ये हलाल है कि नहीं है। तो वो ख़ुद कहते हैं कि हम पोर्क भी खाते हैं और शराब भी पीते हैं, क्योंकि हर रेस्टोरेंट में शराब भी सर्व होता है और पोर्क भी। तो थोड़ा बहुत मुश्किल तो था खाने में, लेकिन मिल जाता था। तो ये जो आप खूबसूरत बिल्डिंग देख रहे हैं आप, पिंक कलर, ये है पोलैंड का एम्बेसी। बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग है। तो ये सारी जो बिल्डिंग है ये कम्युनिस्ट एरा का है, उसी स्टाइल में बने हुए सारे। तो ये जो आपने बंकर देख ली, ये है एंटी न्यूक्लियर बंकर जो वर्ल्ड वॉर 2 में बनाई गई थी। उस ज़माने में अगर न्यूक्लियर अटैक हो गई तो हम, मतलब जो आम लोग होंगे वो इस बंकर में जाएंगे अंदर। लेकिन अभी ये एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनी हुई है, उन्होंने आर्ट लगाई हुई है अंदर। और ये इसके पुराने जो हीरोज़ है, साइंटिस्ट वगैरह है, उसके फ़ोटोज़ वगैरह हैं। तो ये है क्लॉक टावर तिराना का, और ये बनी थी ऑटोमन एम्पायर के ज़माने में, और इसको रिस्टोर किया गया था वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, जो जंग में थोड़े बहुत ख़राब हो गई थी। और इसका जो क्लॉक है वो अभी भी ठीक है, चल रही है। लेकिन ऑटोमन ज़माने में एक क्लॉक लगी थी, वो तो ख़राब हो गई थी। फिर उसने उधर लिखा हुआ है कि फिर वेस्टर्न स्टाइल में जर्मनी से फिर एक क्लॉक ले लिया गया इस टावर के लिए। और ये उस ज़माने में सबसे ऊंचा टावर यही था पूरे तिराना में। तो ये जो स्क्वायर में आप स्टेचू देख रहे हो, घोड़े पे एक आदमी बैठा हुआ है, इसका नाम है सिकंदर बेग। और ये 20 सालों तक ऑटोमन एम्पायर के साथ जो था लड़ा था अपने अल्बानिया के आज़ादी के लिए।
और ये बीच में पहले क्रिश्चियन था, बीच में 20 साल के लिए मुसलमान हो गया और फिर दोबारा ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन बन गया। और जब तक ये ज़िंदा था तब तक जो ऑटोमन एम्पायर था तब तक वो अल्बानिया में नहीं आ सके। तो अल्बानियन इसको बहुत बड़ा हीरो मानते हैं अभी तक, और इसका एक स्क्वायर में बहुत बड़ा एक स्टेचू बना हुआ है जो घोड़े पे तलवार के साथ बैठा हुआ है। और जब इसकी डेथ हो गई तो ऑटोमन ने बहुत सालों तक इस पे हुकूमत कर लिया अल्बानिया पे, जो अभी तक इस पे तुर्किश का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। और जो इधर के मस्जिद है और जो भी हिस्टोरिकल जगह है वो अभी भी अंडर तुर्किश गवर्नमेंट के है कि वो रिनोवेट भी करते हैं। और तो अब कुछ खाने के लिए ढूंढते हैं। तो अब रोड साइड पे एक बहुत ही अच्छी रेस्टोरेंट नज़र आ गई, और इधर मैंने ऑर्डर किया है चिकन प्लेटर, जो कि हमेशा पूछना पड़ता है कि चिकन हलाल है कि नहीं, लेकिन ये हलाल है। तो इधर के लोग ये सलाद बहुत खाते हैं, जिसमें चीज़ भी डालते हैं और ऑलिव और ग्रीन चिली वगैरह डाल के मिक्स करके खाते हैं बहुत ज़्यादा। तो खाना खा लिया और अब जाते हैं रूम की तरफ, क्योंकि गर्मी भी है, धूप भी बहुत ज़्यादा है, और थोड़ा आराम करते हैं, फिर शाम को फिर स्क्वायर पे आते हैं। तो ये है कमरा, ये बहुत बड़ा सा शीशा है, और ये है दरवाज़ा टू बाथरूम। बाथरूम छोटा सा है, बहुत क्यूट है। ये पीछे शावर है, और ये बेड है, कलरफुल वॉल, और ये एक टेबल है जिस पे हम कुछ खा सकते हैं, चेयर है 2, और ये छोटा सा किचन है, ये एसी है, और इधर कुछ प्लेटें वगैरह हमारे यूज़ के लिए। बाकी बहुत ही खूबसूरत है। और ये अलमारी है, तौलिए पड़े, और ये है इस्त्री, हेयर ड्रायर, सम हैंगर्स, और पीछे विंडो में कंस्ट्रक्शन नज़र आ रहा है। ज़्यादा खूबसूरत व्यू नहीं है, लेकिन अपार्टमेंट ज़बरदस्त है, मज़ा आ गया। तो फाइनली मैं बाहर आ चुका हूँ दोबारा, और ये मैंने आपको इसलिए दिखा दिया कि तिराना के हर बिल्डिंग पे, मतलब आलमोस्ट हर बिल्डिंग पे कुछ ना कुछ आर्ट बनाया हुआ है लोगों ने, बहुत ही खूबसूरत है। तो इसको बोलते हैं इतेम बे मस्जिद, जो कि 1793 में बना, 17वीं सेंचुरी में, और अभी भी अंडर तुर्किश गवर्नमेंट है, क्योंकि वो ही इसको रेनोवेट वगैरह करता है। तो ये बिल्कुल उसी टर्किश स्टाइल में बना, और अभी भी
एक नॉर्मल मस्जिद की तरह ऑपरेट करता है। तो देखते हैं कि अंदर जा सकते हैं हम कि नहीं। सारा एरिया जो है इसको सिकंदर बेग स्क्वायर कहते हैं और ये बहुत ही बड़ी स्क्वायर है, बिल्कुल तिराना के सिटी सेंटर में है। और ये मस्जिद जो है और ये जो छोटा सा पार्क है ये भी बिल्कुल इस स्क्वायर में है। तो ये पूरे रीजन में, बल्कान रीजन में सबसे 3rd नंबर पे ये बड़ा से बड़ा चर्च है। और ये 1865 में ओरिजिनल चर्च था इधर, लेकिन कम्युनिस्ट के रिजीम में ये फिर डिस्ट्रॉय हो गया, पूरा ख़त्म हो गया। इधर एक होटल बना दिया गया, लेकिन फिर दोबारा जब कम्युनिस्ट चले गए, ख़त्म हो गया उसका रिजीम, फिर इन्होंने दोबारा ये चर्च बना दिया और 2012 में कंप्लीट हुआ पूरा। और अब ये ऑर्थोडॉक्स बहुत बड़ा, बहुत खूबसूरत चर्च है अंदर। तो अब दोबारा जाते हैं स्क्वायर की तरफ, क्योंकि अंधेरा भी हो रहा है, लाइट कम हो रहा है और मेरे ख़्याल से सब कुछ देख भी लिया। अब स्क्वायर में कुछ टाइम गुजारते हैं। थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि जो चर्च था उस पे पहले ये इंटरनेशनल तिराना होटल बनाया गया था, जो कि अब स्क्वायर से नज़र आता है, इधर बनाया गया है। ये जो बिल्डिंग है ये इंटरनेशनल तिराना है और उसके साथ वाला बहुत ही फेमस बिल्डिंग है जो ह्यूमन फेस का शक्ल दिया हुआ है। ये दूसरा उसके साथ इंटरकॉन्टिनेंटल बड़ा होटल है। ये तिराना का सबसे ऊंचा बिल्डिंग है। और मस्जिद बिल्कुल उधर है इतेम्बे, और इधर कुछ बच्चों के लिए कुछ झूले वगैरह हैं। और ये भी एक बिल्डिंग है जिसका शक्ल बिल्कुल बॉक्सेस की तरह, जिस तरह किसी ने बॉक्सेस रखे हो। और अभी भी मेरे ख्याल से ऊपर काम हो रहा है, इस पे कंप्लीट नहीं हुआ। तो स्क्वायर से बाहर आके मैं सोच रहा था मैं आप लोगों को नाइट लाइफ भी इधर दिखा दूं। और यहाँ पे कैफ़े कल्चर, बेकरी कल्चर बहुत ज़्यादा है, जो लोग घंटों घंटों तक बैठे रहते हैं।
और इधर मोस्टली 2 शिफ्ट होते हैं। यूके में 6 बजे 5 बजे सब कुछ बंद हो जाता है, लेकिन इधर सुबह 6 बजे से सब कुछ ओपन होता है और फिर दोपहर में छुट्टी कर लेते हैं 2-3 बजे, और फिर रात को बहुत देर तक 11-12 बजे तक सब कुछ ओपन होता है। तो इधर बैठ के अब मैं खाना खाऊंगा और मेरे ख्याल से मैंने ये नहीं बताया कि इधर तिराना का जो करेंसी है वो ये है 1000 का नोट, और ये है 500 का नोट जो कि यूके का 1 पाउंड 10 लेग बनते हैं। इसको अल्बेनियन लेग बोलते हैं, जैसे पाकिस्तान में रूपीस बोलते हैं, टर्किश लीरा बोलते हैं, ये अल्बेनियन लेग है, इसकी करेंसी को लेग बोलते हैं। और इसका जो सबसे बड़ा नोट है ये 5000 का है, जिस तरह पाकिस्तान में 5000 का है। और सबसे जो छोटा सिक्का है वो 100 का है, 100 का इधर सिक्का है। और चीज़ें ये यूरोपियन जैसी ही है, जितने यूरोप कंट्रीज़ में महंगाई है, इधर भी सब चीज़ों का रेट इसी तरह है। और आने का अगर आपके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है, आप पाकिस्तान से आ रहे हैं, तो आपको एक बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए, जिस तरह एक शेंजन वीज़ा को चाहिए। और अगर आपके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट पे यूके का वीज़ा हो, यूएस या कनाडा का कोई भी वीज़ा हो, तो आप आ सकते हो, आपको वीज़ा ऑन अराइवल मिल जाता है और आप 30 डेज़ आप स्टे कर सकते हो। तो अब खाना खा लिया और रूम में आ गया हूँ मैं, आराम करते हैं, फिर कल मिलते हैं, कल आखिरी दिन है। वेलकम बैक। सो आज मेरा तिराना में आखिरी दिन है, तो मैंने सोचा, मैंने फ़ोटोग्राफ़ी अभी तक नहीं की, तो अभी मैं निकल के एज ए फ़ोटोग्राफ़र वॉक करूँगा तिराना में, और कुछ इंटरेस्टिंग नज़र आए तो आप लोगों के साथ भी शेयर करेंगे और ख़ुद भी उसकी फ़ोटोग्राफ़ी करेंगे। तो ये कोई ट्रेडिशनल कार्ड गेम जैसा कोई गेम है, अल्बेनियन आदमी मोस्टली लोग स्ट्रीट में खेलते हैं। ऐसा टेबल रख के उसके ऊपर ऐसे पत्थर जैसे क्यूब्स है, उस पर कुछ कार्ड गेम जैसे वो लोगो बने हुए हैं, और उसका गेम है, वो टाइम पास कर रहे हैं स्ट्रीट में। अल्बेनिया में मैंने ये नोट किया कि बूढ़े लोग तैयार शयार होकर घर से निकल के या किसी पार्क में या किसी कैफ़े में दोस्तों के साथ बैठ के फिर घंटों घंटों तक कॉफ़ी पी के और सिगरेट पी के घंटों घंटों तक बैठे रहते हैं और टाइम पास करते रहते हैं। तो इधर भी मैं इधर बैठा हूँ, बहुत सारे लोग बूढ़े लोग मैंने देखे जो तैयार होके चश्मा लगा के छाँव में कुर्सी डाल के सिगरेट पी के घंटों घंटों तक बैठे रहते हैं। अल्बेनिया के पूरे बाज़ार, जो पूरा सिटी सेंटर में हर जगह ट्रीज़ लगाया हुआ है, हर जगह इतने छाँव है। हमारे बाज़ारों में तो बिल्कुल ट्री नज़र ही नहीं आती, इतना धूप होता है कि बंदा सोचते है कहाँ बैठ जाओ अगर तक भी जाए। इधर हर जगह 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 पे बेंचेस बनाई हुई है सीमेंट के, और सीट्स बनाए हुए हैं स्टूल जैसे सीमेंट के, तो बंदा अगर तक जाए हर जगह बैठ सकता है आराम से। देखो इस तरह छोटे छोटे सीट बनाए हुए हैं, लोग बैठ सकते हैं आराम से। और वो जो बंदा बैठा हुआ है उधर, वो भी एक सीमेंट का बेंच है, इस तरह ये भी है। और देखो हर जगह ये बिल्कुल सिटी सेंटर है तिराना का, और ऐसा है लग रहा है जैसे जंगल हो। ये तिराना का लोकल बसेस है, और ये सबसे फेमस बिल्डिंग है तिराना का, जो कि मैंने बोला था कि फेस जैसा लगता है, ह्यूमन फेस। तो यहाँ क्लोज से अगर आप देख लिए तो ये इसका
शेप बिल्कुल ह्यूमन फेस जैसा है। तो अब बस जाते हैं रूम में, थोड़ा आराम करते हैं, गर्मी भी स्टार्ट हो गई, धूप भी है, और आराम करने के बाद शाम को निकलते हैं एयरपोर्ट की तरफ। तो तिराना में टाइम ख़त्म हो गया और अभी शाम के 7 बज रहे। चलते हैं बस की तरफ और एयरपोर्ट के लिए बस पकड़ते हैं। तो ये है एयरपोर्ट के लिए बस। इधर से मेरे ख्याल से 1 घंटा लगता है और 4 यूरो लेते हैं। तो एयरपोर्ट में पहुंच गया हूँ। बस अच्छा था बहुत और चीप भी था। टैक्सी तो बहुत महंगा है इधर, आलमोस्ट 9-8 यूरो लेते हैं और ये 4 यूरो लेते हैं, तो बहुत फ़र्क है, बहुत इजी था। तो एयरपोर्ट के अंदर आके अभी भी हमारे पास आलमोस्ट 2 घंटे हैं और एयरपोर्ट बहुत छोटा है, कुछ करने को भी नहीं है। तो इमिग्रेशन वगैरह क्लियर करके कोई अच्छी जगह ढूंढ के फिर उधर आराम से बैठ के वेट करते हैं फ़्लाइट का। तो फाइनली 1 घंटे वेट करने के बाद लाइन में इमिग्रेशन क्लियर हो गया और अब कोई अच्छी जगह ढूंढते हैं और बैठ के अपना फ़्लाइट का इंतज़ार करते हैं। ये है तिराना का एयरपोर्ट, ज़्यादा बड़ा नहीं है। बस अब हम बैठते हैं आराम से, अपने फ़्लाइट का वेट करते हैं और रात के मेरे ख्याल से 3-4 बजे सुबह पहुंचेंगे इंग्लैंड। तो बस अल्बानिया का मेरा ट्रिप जो है यहाँ पे ख़त्म हो रहा है और मिलते हैं किसी और नए जगह पे किसी और वीडियो में। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।